अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक ने न जाने कितनी मखलूक़ात को पैदा कर रखा है और दुनिया का कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है जो अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक़ात की गिनती कर सके। इंसानों की इस दुनिया में 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। इसी 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है और अल्लाह का इंसान से किया हुआ वादा भूल जाता है। अल्लाह का वादा है कि ऐ इंसान, तू दुनिया में बेफिक्र होकर रह, तुझे कभी भी भूखा नहीं सोने दूंगा क्योंकि तेरा रिज़्क मेरे हाथ में है। आपको पता है कि समुद्र में कुछ ऐसी मखलूक़ात भी पाई जाती हैं जो हर रोज टनों के हिसाब से गोश्त खाती है, फिर जाकर उनका पेट भरता है, जिन्हें व्हेल मछली कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2 ऐसे वज़ाइफ और तरीकों को जानेंगे जिन्हें अगर हम अपना ले तो अल्लाह पाक हमारे लिए रिज़्क के ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेगा जो हमारे गुमान में भी ना गुजरे हों। पहले ये जान लें कि रिज़्क सिर्फ मालो दौलत या फिर खाना पीना ही नहीं, बल्कि रिज़्क की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। मालो दौलत का रिज़्क तो एक छोटी और बेवकूफ़ सी चीज़ है। अल्लाह के दिए हुए तमाम रिज़्कों की लिस्ट में सबसे आखिरी और छोटा रिज़्क है जिसकी अल्लाह के नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एक इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है लेकिन उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो दुनिया भर का मालो दौलत भी जो उसके पास मौजूद है वो उसके गुर्दों को ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा रिज़्क सेहत है। इसके अलावा औलाद, बीवी, माँ बाप, बहन, सूरज की रोशनी, हवा, ऑक्सीजन और इस तरह आप गिनना शुरू कर दें तो यकीन करें आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के दिए हुए रिज़्कों की गिनती नहीं खत्म होगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की तंगी का शिकार हैं या फिर अपने रिज़्क में बरकत के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बता सकता हूँ जिन रास्तों को अल्लाह ने ही पैदा कर रखा है, और अगर कोई भी उन रास्तों पर चल पड़े तो फिर मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह बगैर मांगे ही दे देता है। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, और उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह पाक उन लोगों से मुखातिब है जिनका दिल और दिमाग पूरी तरह ये जान ले कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। ये वजीफा जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है। बस आपको अपने आप को ये समझाना है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तो यकीन करें आप अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर इस पर अमल कर लें और कुछ ही दिनों में या महीनों में अपनी आंखों से इसका नतीजा भी देख लें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता है तो अल्लाह पाक उसकी रिज़्क और उम्र में इजाफा फरमा देता है। रिश्तेदारों में सबसे पहले आपके वालिदैन, फिर बहन भाई और उसके बाद दीगर रिश्तेदार आते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने ख़ास रिश्ते यानी कि वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक की रविश इख्तियार करनी पड़ेगी, और फिर जितना आगे जा सके जाएं, और यकीन माने कि कुछ ही दिनों में आप इस वजीफे के नताइज भी अपनी आंखों से देखेंगे। ये मेरी नहीं बल्कि उस हस्ती की गारंटी है जिनका रोज़ा मुबारक मदीना शरीफ में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।